नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। आज हम बात करेंगे एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है उसको आम भाषा में फालिस या लकवे की बीमारी भी कहा जाता है। इसके जो अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में एक साइड की बॉडी का पैरालाइज हो जाना, इसके अलावा आवाज में लड़खड़ाहट होना या आवाज चली जाना, इसके अलावा फेस टेढ़ा हो जाना, इसके अलावा चलने में दिक्कत होना या आंख से विजन लॉस हो जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक के, उसमें डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एडवांसिंग एज हो सकता है, कोई पहले से कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक वॉल्वुलर हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक पहले हो जाना वो हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और हाइपरलिपिडीमिया, ये हमारे कॉमन रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के हो सकते हैं। अब बात करें हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे स्ट्रोक की, तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी जो कि हमने साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे बनाई। इसके अलावा इमेजिंग होती है ब्रेन की, जिसमें हम सीटी स्कैन ब्रेन का कर सकते हैं या फिर एमआरआई कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों के बाद में हमारी ब्रेन की स्ट्रोक की डायग्नोसिस बनती है तो बात आती है ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे से पहले आया है तो उसमें हमारे पास एक्यूट थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, जिसमें हम एक आईवी इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम क्लॉट डिसॉल्विंग थेरेपी भी बोलते हैं। वो काफी हद तक कारगर होती है सिम्टम्स को इंप्रूव करने के लिए, उससे बेटर आउटकम देखने को मिलता है। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के बाद आता है तो उसमें हमारे पास बेसिकली मेडिसिन से ही मैनेजमेंट रहता है। ये हमारा बेसिक मैनेजमेंट हो गया। तो अगर आपके परिवार में, आपके आसपास किसी को भी इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल या देहरादून में अगर आप है तो आप कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारे पास सारी फैसिलिटी स्ट्रोक केयर सेंटर की अवेलेबल है। थैंक यू।